द्रव्य के गुण भी हैं और द्रव्य के धर्म भी हैं। धर्म भी द्रव्य के ही होते हैं, गुण भी द्रव्य के ही होते हैं। और कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्यों के लिए एक ही समान नियम है। सब द्रव्यों के अपने अपने गुण भी होते हैं और सब द्रव्यों के धर्म भी अवश्य होते हैं। अब बात यह है कि द्रव्यगत गुणों में क्या समानता, कितनी समानता होती है या नहीं होती है, या द्रव्यगत धर्म में समानता विषमता क्या होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, इनका अगर आप ख्याल करेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सामने बोलेंगे प्रवीण भाई, गुण और धर्म में क्या अंतर है, कितना अंतर है, कैसा अंतर है? દ્રવ્યમાં જે ગુણ છે એમાં કદી પરિવર્તન આવે નહીં અને દ્રવ્યમાં જે ધર્મ છે એમાં પરિવર્તન આવી શકે. चलो તમારે કેટલા 108 નવકાર ગણવાના. બોલો છાયાબેન બોલશો? कभी हमણાં જ बैठी નથી સાંભળ્યું मैं. चलिए मेहता जी, क्या समझ में आ रहा है? द्रव्य के गुण और द्रव्य के धर्म, इन दोनों में अभी जैसे प्रवीण भाई ने बताया उस हिसाब से क्या लग रहा है? सब द्रव्य का धर्म एक ही रहता है, गुण जो बदली होते हैं उसको पर्याय कहते हैं। तो गुणों का परिवर्तन में गुणों के अंदर का परिवर्तन, अंदर का परिवर्तन चालू रहता है। नौका कितने नौका? 108 नौकार आए साहब। चलिए अब पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर द्रव्य, अब ये तो आपको सब द्रव्य तो वैसे भी ख्याल है। अब द्रव्य के यहाँ पर हमने दो विभाग कर दिए हैं। अब ये एक जीव द्रव्य है और दूसरा है अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य के अंदर जो है, यहाँ पर आपने देखा आकाश है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है और उद्गल है। आखिर ये सभी द्रव्य प्रदेश रचना में समान होते हुए भी भिन्न भिन्न क्यों है? बोलिए, किसको बोलना है? राहुल जी, क्या ख्याल आ रहा है? દરેકના ગુણો અલગ છે. चलिए अब आप समझ गए कि द्रव्यों के भिन्न भिन्न होने के पीछे इनका गुण कारणीभूत निमित्त है या धर्म कारणीभूत निमित्त है? क्या लगता है प्रवीण भाई, बोलो। गुण, गुण साहेब जी। हाँ बरोबर बरोबर। चलिए, ये द्रव्यों का सबका अपना अपना अलग होने के पीछे अगर हम गुण को ही कारणीभूत निमित्त गिनते हैं तो क्या धर्म इनके कारणीभूत निमित्त नहीं है? जो समझते हैं गौतम जी राठौड़, बोलिए, समझ में आ रहा है? पूरा ठीक से समझ में नहीं आ रहा है साहब। चलिए साहब, नरेंद्र जी। धर्म और गुण का पहले हमको वे दोनों का भेद समझना अनिवार्य है। सोचिए, एक बात जरूर है कि गुण का तो द्रव्य के साथ अविनाभाव संबंध है, अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। सवाल किस बात का है? सबका अपना अपना गुण अलग अलग है, लेकिन सबके धर्म अलग अलग हो या न भी हो, धर्म में समानता आ सकती है, लेकिन गुण में समानता कभी नहीं आएगी। मेहता जी, ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना है, एक शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब कैसे हम ये देखते हैं, इसलिए आपको ख्याल आएगा। अभी आपने ये देखा कि सभी द्रव्यों के अपने अपने धर्म भी हैं और सभी द्रव्यों के गुण भी हैं, लेकिन गुण सबके स्वतंत्र है, धर्म सबके स्वतंत्र नहीं है। धर्म संक्रमित हो सकते हैं।
एक द्रव्य के धर्म के जैसा दूसरे द्रव्य का धर्म भी हो सकता है। एक जैसे समान धर्म एक द्रव्य से ज्यादा द्रव्यों में भी हो सकते हैं, लेकिन एक द्रव्य के गुण के जैसा गुण दूसरे द्रव्य में कभी हो ही नहीं सकता है। आई बात समझ में आ गई है? महेंद्र भाई बोलिए। आप कोशिश करेंगे तो ही होगा साहब, सबको कोशिश करनी अनिवार्य है। દરેક દ્રવ્યના ગુણ જુદા જુદા હોય છે અને દરેક દ્રવ્યના ધર્મ જુદા જુદા હોઈ શકે અથવા એક દ્રવ્યનો ધર્મ બીજા દ્રવ્યમાં પણ હોઈ શકે, એકબીજાની અંદર સંક્રમિત થઈ શકે। हाँ जी, अब आप देखिए कि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में समावेश नहीं होता है, संक्रमित नहीं होता है, इसीलिए वह गुण कहलाता है। गुण द्रव्य का अविनाभावी है, गुण द्रव्य के बिना नहीं रहेगा और द्रव्य गुण के बिना नहीं रहेगा, वाइस वर्सा, बोथ द साइड। बिना बिना बोलिए। गुण का मुझे बोला कि टीना को, हाँ, गुण का धर्म के साथ संबंध अनिवार्य है। सबका गुण अलग अलग होता है, धर्म अलग भी होता है और समान भी होता है। धर्म में समानता आती है लेकिन गुण में समानता, सबके गुण में समानता नहीं आती है। गुण सबके स्वतंत्र है, धर्म स्वतंत्र होता भी है और नहीं भी होता है। गुण द्रव्य बिना बस घणुं થઈ ગયું, बस घणुं થઈ ગયું। हाँ, 2 वाक्य की जगह आपने 7-8 वाक्य कर दिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो बात क्या है, पहले सबका द्रव्य स्वरूप और फिर इन द्रव्यों के साथ सबका गुण स्वरूप। अब आपको ये ख्याल आ गया कि ये भी जो है बिल्कुल ये जैसा द्रव्य है वैसा ही ये भी द्रव्य है। तो द्रव्यगत समानता दोनों में आ रही है स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर, और इसके साथ में इन द्रव्यों के धर्म जो है वो दोनों में समान है। अब जैसा धर्म इसके अंदर है वैसा ही इसके अंदर है। ये भी अरूपी है, ये भी अरूपी है, ये भी अवर्णी है, ये भी अवर्णी है। अब ये कौन है, तो ये है आत्मा है। अब ये कौन सा द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य है। अब इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये धर्मास्ति काय द्रव्य है, अब ये धर्मास्ति काय जिस प्रकार का द्रव्य है, मैंने 4 द्रव्य बनाए, दिख रहे हैं आपको बरोबर सबको। अब इन चारों द्रव्यों के धर्म के समानता, अब समान धर्म ऐसे कौन कौन से बताने हैं। आप चारों द्रव्यों के अंदर एक समान घट सकते हैं, ऐसे समान धर्म बताने हैं। बोलिए, विपिन भाई बोल सकते हैं। सर जी चारे धर्म अरूपी છે, असंख्य प्रदेश समूहात्मक।
इधर उधर मत जाइए, आपको क्या बोलना है, एक ही शब्द मैंने लिखा है। चोरड़िया जी बोल सकते हैं, बोलिए। चारे आपको द्रव्य स्वरूप नहीं बोलना है, अभी सिर्फ धर्म स्वरूप ही बोलना है। महाराज चारों तरफ क्या महाराज चारों तरफ क्या कि अरूपी है, हाँ चारों तरफ अवर्ण है। महाराज ये भी बोल सकता हूँ क्या चारों तरफ नित्य है अनित्य है, ये भी बोल सकते हैं। बरोबर, हाँ जी हाँ, ये धर्म ही है। हाँ धर्म में यहाँ, हाँ ये सब धर्म ही है। हाँ हाँ, तो इस तरह है, चारों एक ही है। चलिए अब आप एक बार पूरा लिस्ट लिखिए, छाया बहन लग जो बधु। अब ये सभी द्रव्य जो है इनके समान धर्मों की जब बात चल रही है, सभी नित्य है, अविनाशी है, अवर्णी है, अरूपी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, अमूर्त है, निरंजन निराकार है। ये सब क्या हो रहे हैं, ये धर्म है साहब। अब ये धर्म जो जिस प्रकार के जैसे इनके अंदर है, ये भी और चार, अब ये चारों के अंदर एक शरीर की एक जैसी समानता है। तो प्रश्न कहाँ आएगा कि आप अगर धर्म से द्रव्य को सिद्ध करोगे तो डेफिनेशन में अतिव्याप्ति आएगी। आप किसको सिद्ध कर रहे हो, तो फिर चारों एक साथ सिद्ध हो जाएंगे। आत्मा की जगह आकाश सिद्ध हो जाएगा, आकाश की जगह आत्मा सिद्ध हो जाएगा। अतिव्याप्ति इसको बोलते हैं। द डेफिनेशन, लक्षण जो आप बना रहे हो उसमें भी जाए और उसके जैसे दूसरे हैं उनमें भी जाए। सा मैं ये कह रहा हूं, मेहता जी ध्यान दीजिए, अगर इन धर्मों से आकाश की सिद्धि हो सकती है तो आत्मा की सिद्धि क्यों नहीं हो सकती। दर्शन शास्त्रों के अंदर जहां जहां डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, उन सब के अंदर आकाश का विरोध जितना नहीं किया गया है, उतने 1000 गुना ज्यादा आत्मा के अस्तित्व के अभाव की बात की गई है। आत्मा का विरोध करने वाले 90% है, आकाश का विरोध करने वाले 10% भी क्यों नहीं है। आप समझ में आ रहे हैं। दूसरे सभी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी अगर वो हम सब लेकर के भी देखते हैं तो आपको ये लगेगा आकाश का विरोध करने वाले ऐसे दर्शन शास्त्र अनेक हैं, लेकिन आत्मा का विरोध करने वाले उससे अनेक गुना ज्यादा है। तो वो आकाश का विरोध क्यों नहीं करते हैं। विरोध किस बात में, आकाश है ही नहीं, आकाश का अस्तित्व ही नहीं है। कौन कर रहे हैं ऐसा विरोध, कोई दिखा है आपको। लेकिन आत्मा का विरोध करने वाले बहुत है साहब, अनेक तरीके से आत्मा का विरोध कर लेते हैं, आकाश का नहीं करेंगे। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि ये अब लोगों की जानकारी में ही नहीं है, समझ में ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है आकाश का विरोध क्यों नहीं करते हैं। बोलो कौन बोल से, प्रिया बहन बोलेंगे आप। नहीं, चलिए नरेंद्र जी बोलना तो पड़ेगा। साहिब जी ट्राई करो, करिए। क्योंकि साहिब जी आकाश अजीव है इसके लिए और आत्मा जीव है। चलिए बोलिए साहब, नरेंद्र जी। नहीं, आकाश चलिए। दिखाई देता है जी। हाँ, आकाश दिखाई देता है इसमें। अरे भाई आकाश दिखाई देता है, ये बात कहाँ से आई। अभी बोला आकाश अरूपी है, अवर्णी है, तो फिर दिखाई कहाँ से देगा आकाश। ये भ्रम हो जाएगा। अगर आप दिखाई देता है बोलेंगे तो भी ये भ्रम हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये सब में तकलीफ आ जाएगी।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आकाश कभी दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई देता है वह आकाश है ही नहीं। अब ये पक्का लिख के मार्बल पर लिख के चलना पहले, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी साहब। अभी क्या बात की, जितने धर्म हमने निकाले हैं इट्स कॉमन फॉर ऑल। इन चारों के अंदर एक समान रूप है। आत्मा भी नहीं दिखाई देती है, आकाश भी नहीं दिखाई देता है, ये बात समान रूप से आ गई साहब। और धर्मास्तिकाय भी नहीं दिखाई देता है, अधर्मास्तिकाय भी नहीं दिखाई देता है। ये भी अरूपी है, ये भी अवर्णी है, चारों ही अरूपी अरूपी अवर्णी है, अमूर्त है, निरंजन निराकार है साहब। चारों की बात करते जाइए, बिल्कुल समान रूप से आपको ख्याल आ जाएगा। तो ऐसे जो पदार्थ बने हैं, तो कहने का तात्पर्य, मैंने क्या प्रश्न पूछा है, आकाश का विरोध क्यों नहीं करते हैं? आकाश नहीं है ऐसा कहने वाले क्यों नहीं है? और आत्मा का विरोध करके आत्मा है ही नहीं ऐसा कहने वाले क्यों ज्यादा है? नहीं बोलेंगे, चलिए। आकाश का विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि आकाश में रहते हैं। आकाश का जो है प्रत्यक्ष क्रियात्मक रूप में, आकाश के गुण का क्रियात्मक रूप में अनुभव है लोगों को। हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ बैठते हैं? आप आकाश में रहते हो या जमीन पर रहते हो? पुष्पकराज जी, आप कहाँ रहते हो, बोलिए। साहिब जी, हम रहते तो जमीन पे है, लेकिन ये लोक आकाश में स्थित है। बात आ गई ना। देखो, जमीन पर आप कितने स्पर्श किए हुए हैं? आपके बैठने पर आपकी हाइट 2.5-3 फीट होती है, तो जमीन पर आपका स्पर्श कितना है? और 2.5 फीट आपका आकाश में है कि नहीं? आप खड़े होते हो 6 फीट हो, 5 फीट हो, तो आप जमीन पर आपका स्पर्श कितना है? और 6 फुट आपके आकाश में कितने हैं? तो ये सभी बोलेंगे साहब। पतंग कहाँ उड़ती हुई दिखाई देती है? प्लेन कहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई देता है? तो फटाफट सब जवाब दे देंगे साहब। तो प्लेन आकाश में उड़ रहा है, पतंग आकाश में उड़ रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी का नाम ही हमने कर दिया विहग, पक्षी का नाम ही हमने कर दिया खेचर, ख इति आकाश। आकाश में उड़ने वाले, चलने वाले वो खेचर हो गए। तो आपका जमीन स्पर्श तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आकाश में अवगाहन आपका ज्यादा है। तो वहां क्या हुआ? अवगाहना। अब मेहता जी बोलिए, अवगाहना ये द्रव्य है या गुण है? आप जल्दी बोलेंगे तो टाइम बचेगा। अवगाहना गुण है। क्यों गुण है? द्रव्य क्यों नहीं है? वो और किसी में नहीं है, द्रव्य में और किसी ऐसा भी नहीं, द्रव्य में। आपको द्रव्यानुयोग की भाषा में जवाब देना है ना। और अवगाहना देने का गुण और किसी और भी द्रव्य में नहीं है। अभी वो मत बोलिए, अवगाहना द्रव्य क्यों नहीं है? बोलो। हाँ, आवाज आई? आपको सुनाई दिया है? अवगाहना प्रदेश समूहात्मक नहीं है। पहला हमने ये सीख लिया है, द्रव्य होने के लिए किसी का भी प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप होना अनिवार्य है। आगे अखंड शब्द जोड़ के बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। द्रव्य होने के लिए अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप होना अनिवार्य, तो ही द्रव्य कह सकते, नहीं तो नहीं कहते। आगे बात समझ में? तो आप अवगाहना यह प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है, बस बात इतनी सी है। इसलिए अवगाहना धर्म भी नहीं है, अवगाहना द्रव्य भी नहीं है, अवगाहना सिर्फ और सिर्फ गुण है। अभी मैंने क्या बताया?
गुण जो भी होगा वह एक ही द्रव्य में निश्चित होगा। स्वद्रव्य को छोड़कर गुण कभी पर द्रव्य में संक्रमित होता ही नहीं है। बोलिए छायाबेन बोलो। સ્વદ્રવ્યને છોડીને ગુણ બીજા દ્રવ્યમાં ક્યારે એનો થતો નથી। तो आपको ये नियम अगर जब ख्याल हो गया तो ये अवगाहना धर्म क्यों नहीं है, अवगाहना दूसरे में क्यों नहीं जाती है? अवगाहना धर्म नहीं है, हाँ गुण है। तो जो गुण है वो अपने ही गुणी में रहेगा, जो गुण है अपने ही द्रव्य में रहेगा। गुण स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में संक्रमित नहीं होता है। अब एक को सिद्ध करिए। अब ध्यान दीजिए, जिस धर्म जिस गुण से जो द्रव्य सिद्ध हो गया वो दूसरे द्रव्य से भिन्न हो गया। बोलिए पहले माता जी बोलिए, आपको क्या समझ आ रहा है? साहब जी, स्वद्रव्य को छोड़कर गुण दूसरे, आप पहले ये समझ रहे हम स्वद्रव्य को छोड़ करके गुण जो है पर या अन्य द्रव्य में कभी जाता ही नहीं है। अब ये नियम फिक्स हो गया है, लेकिन धर्म जो है स्वद्रव्य को छोड़ करके पर द्रव्य में भी रहता है। धर्म की एक से अधिक द्रव्य में रहने की संभावना पूरी रहती है। गुण की एक द्रव्य से छोड़ करके पर द्रव्य में नहीं रहता है। तो स्वद्रव्य के सिवाय अब धर्म कितने हैं? जब आप धर्म का लिस्ट बना लेंगे अब आपको ख्याल आएगा स्वद्रव्य कौन है? आत्मा है। तो स्वद्रव्य में कौन सा धर्म है? वो सभी धर्म इन चारों के अंदर रहेगा। लेकिन स्वद्रव्य आकाश है, उसका गुण अवगाहना है, तो वो अन्य चार द्रव्य में किसी में भी नहीं रहेगा। अब ये बात हो गई तो क्या हुआ, इधर देखिए ध्यान से। तो गुण से विपरीत कौन आएगा और धर्म से समान कौन आएगा? आ रहा है? दोनों को समझिए। धर्म की समानता, गुण की विपरीतता। तो किसके धर्म की समानता? ये सभी नित्य द्रव्य हैं, ये चारों शाश्वत द्रव्य हैं, ये चारों अनादि अनंत द्रव्य हैं, ये चारों अनुत्पन्न अविनाशी द्रव्य है, ये चारों प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य है, ये चारों अरूपी है, ये चारों अवर्णी है, ये चारों अगंधी है, ये चारों अरसी है, ये चारों अस्पर्शी है, ये चारों अमूर्त है, ये चारों जो है अदृश्य है, ये चारों निरंजन निराकार है, ये चारों अक्षय है। अब आप इन सब को जो है धर्म के रूप में, इसलिए हमने चारों कह करके सब में एक समानता ले ली सन। तो समान धर्म के कारण आकाश आदि द्रव्य सिद्ध होते हैं, तो ठीक वैसा ही समान धर्म वाला आत्मा भी सिद्ध होना अनिवार्य है। अब बात आ गई ख्याल में। तो इसी तरह से हमने अब चारों के अंदर क्या क्या समानता, क्या क्या विषमता अब किस तरह से ले ली। अब ये चारों जो है इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार के शब्द तो बन गए। अब वाच्य वाचक, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाचक जो है वो शब्द है, और इधर जो है वाच्य पदार्थ है। क्या संबंध ख्याल में आया? वाच्य वाचक भाव संबंध। उमेश जी बोलिए, क्या ख्याल आ रहा है? नहीं, हमने हाँ बोलिए।
पहले भी हमने वाच्य वाचक भाव संबंध समझा है। अगर जिसके लिए वाचक शब्द संज्ञा है, उस संज्ञा का वाच्य पदार्थ होना अनिवार्य है। अगर वाच्य है तो वाचक शब्द संज्ञा अनिवार्य है, और वाचक शब्द संज्ञा है तो उसका वाच्य पदार्थ भी अनिवार्य रूप से है। आगे बात समझ में। अब शब्द आपने यहाँ पर क्या दिए, तो शब्द जो आपने धर्मवाची शब्द दिए हैं, अमूर्त, अदृश्य, अरूपी, ये है अवर्णी, अब ये है अगंधी, एक संज्ञा है, अरसी, अस्पर्शी, अब ये सभी संज्ञा जो बनी हुई है, ये संज्ञा वाचक संज्ञा है। तो इन शब्दों का अगर हुआ है शब्द निष्पत्ति यदि हुई है, तो निश्चित रूप से इन शब्द संज्ञाओं का वाच्य कोई ना कोई होना तो चाहिए। वह जो है वो द्रव्य है, ये गुण के वाचक नहीं है, ये धर्मवाची शब्द है। प्रवीण भाई, आ शब्दों गुणवाची केम નથી? કારણ કે બધામાં છે, કોણ બધામાં છે પ્રવીણ? તમે શીખવાડશો એમ કાકા બોલશે, એવું થવાનું છે હવે। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि वर्ण, ये शब्द जो आए हैं यहाँ पर सामने, तो शब्द किस प्रकार से शब्द रचना क्यों हुई ऐसी, और शब्द रचना हुई है तो वैसा द्रव्य अनिवार्य है कि नहीं है। बिना द्रव्य के ये शब्द कहाँ से आए, और शब्द आए तो बिना उसका वाचक द्रव्य अनिवार्य है। प्रश्न मैंने क्या पूछा है मेहता जी, ये संज्ञा शब्द जो है वाच्य वाचक शब्द, ये गुण के वाचक क्यों नहीं है, ये अपनी तरफ से धर्मवाची शब्द क्यों है? क्योंकि ये वाचक शब्द जो रहते हैं वो एक से ज्यादा पदार्थ द्रव्य में रहते हैं, इसकी होने की संभावना रहती है एक से ज्यादा में, इसीलिए वो धर्म रहते हैं। हाँ, ये गुणवाची बनकर किसी द्रव्य का दूसरे से भेद नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक ही द्रव्य में रह करके उसी का वाचक बनना या उसी का भेद दूसरे से करना, ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये समान रूप से एक से अधिक में रहते हैं, इसलिए ये गुणवाची नहीं है, धर्मवाची है। आ गया ख्याल में? तो ये हमने जो जोड़े हैं, अब आप कालवाची शब्द लेके जुड़िए। ये क्या जोड़े हैं हमने, ये शब्द आपने देखे। अब इधर जो है दूसरे शब्द काल की संज्ञा के द्योतकवाची शब्द हम ले लें। अब जैसे ये आपने नित्य कह दिया, अब यही समान रूप से आपने शाश्वत कह दिया, अविनाशी आपने कह दिया, ये अनादि आपने कह दिया, अनंत आपने कह दिया, अनुत्पन्न आपने कह दिया। अब ये शब्द जो जिस प्रकार के आए था, इसी तरह से निरंजन निराकार आपने कह दिया। अब जिस प्रकार के ये शब्द आ गए, ये मैंने कालवाची नहीं लिखा है, ये इधर लिखना है। तो ये सभी जो है धर्म हो गए। अब आप ध्यान से सुनना, जितने धर्म होते हैं, एक एक धर्म को लेकर एक एक सप्तभंगी बनती है। एक एक धर्म की सप्तभंगी के साथ साथ भंग बनते हैं, तब जाकर के स्याद्वाद की भाषा रचना होती है। अब ये थोड़ा आपके लिए कठिन जाएगा, मैं यहाँ छोड़ देता हूँ।
लेकिन आपको संकेत दिया मैंने थोड़ा सा समझ में। नियम क्या है, एक एक धर्म को लेकर के एक एक सप्तभंगी बनेगी। तो एक वचन पहला भंग बनेगा तो दूसरा ठीक उसका विरोधी आएगा। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्यात् आत्मा नित्यम, आपने ठीक उसका विरोधी करके स्यात् आत्मा अनित्यम। तो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो नित्य है वही नित्य होते हुए भी अनित्य है, क्योंकि पर की विवक्षा की है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा लिया था, इसलिए आत्मा नित्य था, लेकिन पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीर की दृष्टि से आत्मा नित्य नहीं है। दोनों भंग क्यों लेने पड़ते हैं? हम अभी इस समय आत्मा है, लेकिन हम इस समय शरीर में रहते हुए आत्मा है। हमारी संज्ञा क्या बनेगी? सशरीरी आत्मा, सदेही जीव। तो अब देह जो धर्म आ गया वो किसका है? पुद्गल का है। अब दो द्रव्य इकट्ठे हो गए तो पर्याय बन गई साहब, जीव द्रव्य की यह पर्याय। लेकिन जीव द्रव्य पूरे शरीर में व्यापक बन करके रह रहा है, इसलिए इस समय हम इस शरीर को अजीव नहीं कहेंगे। अब उसमें क्या किया हमने? जीव का आरोपण किया है, इसलिए दोनों की संज्ञा सामूहिक हो गई। दूध मीठा है कि शक्कर मीठी है? बहन बोलो, दूध मीठू छे कि साकर मीठी छे? સાકર મીઠી છે સાહેબ. તો દૂધ મીઠું કેમ બોલો છો? બેન મળી ગયા એટલે. એમ શરીર જળ છે, શરીર આત્મા છે કે આત્મા શરીર છે કે આત્મા જીવ છે કે શરીર જીવ છે? જેમ સાકર દૂધમાં ભળી ગઈ એટલે દૂધમાં મીઠાશનું આરોપણ કરીને દૂધ મીઠું છે। ચેતન આત્મા જળ શરીરમાં ભળી ગયું એટલે હવે આ શરીરને જળ હોવા છતાં ચેતનની સાથેનો સંબંધ આવવાથી વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે। એટલા માટે આ વ્યવહાર પ્રમાણે જીવતા જીવને જીવતા શરીરને કોઈ બાળી ન દે। નહીંતર હમણાં તમે કહો કે ભાઈ શરીર 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 તો આલો ને આગ લગાડો, શરીર તો અજીવ છે ને પછી શું વાંધો છે। लेकिन इस समय आत्मा ने अपने असंख्य प्रदेशों को पुद्गल के समस्त प्रदेशों के साथ समांतर रूप से फैला करके पूरे शरीर के पुद्गल परमाणुओं को आत्मावश से चेतन करके व्यवहार कर रहा है। जैसे शक्कर के कण कण पिघल करके अलग अलग हो करके दूध के एक एक परमाणु के साथ घुल गए, मिल गए, एक रस बन गए। ठीक वैसे ही आत्मा के असंख्य प्रदेश पुद्गल रूप शरीर के अंदर घुल मिलकर एक रस बन गए हैं। इसलिए अब शरीर जड़ होते हुए भी आत्मा के संबंध से चेतन व्यवहार में आएगा। तो ये जिंदे जीते जी हम शरीर को नहीं चला सकते हैं, लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाएगी तब आप इस शरीर को जड़ कह करके जला देंगे। तो यहाँ पर ये सभी धर्म हैं, लेकिन ये धर्म सभी जो है वो किसके हैं? ये पुद्गल में भी नहीं जाते हैं। तो पुद्गल में नहीं जाने के कारण ये पुद्गल की सिद्धि नहीं करते हैं, लेकिन समान धर्म है। तो चलो भाई आत्मा तो शरीर में जाकर पुद्गल में एक रस बन करके रही, लेकिन आकाश धर्मास्तिका अधर्मास्तिका ये कहाँ पुद्गल में जाकर के पुद्गल के साथ में घुल मिल करके रहे? कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए साहब, आपको ख्याल आ जाएगा।
आकाश किसी भी पुद्गल के साथ में घुल मिल करके नहीं रहता है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पुद्गल के साथ घुल मिल करके नहीं रहता है। हाँ, आकाश के पास अपनी अवगाहना इतनी है कि वो अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को अवगाहना जरूर देता है। धर्मास्तिकाय के अंदर इनके असंख्य प्रदेश, इनके अंदर रहने वाले सबको गति करने में सहयोग करेगा, लेकिन ये घुल मिल करके नहीं रहेंगे। लेकिन आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों को फैला करके पूरे शरीर में पुद्गल के प्रत्येक परमाणु के साथ घुल मिल करके एक रस बन करके रहेगा। अब ये है कि हम इस तरफ से अब थोड़ा सा दूसरा भी ध्यान रखना। जब आपने धर्म की दृष्टि से समानता के आधार पर आकाश आदि में वही धर्म होने पर आकाश आदि की सिद्धि हो सकती है, तो वही धर्म वे ही धर्म आत्मा में होने पर आत्मा द्रव्य की सिद्धि क्यों नहीं हो सकती है? आ गया पॉइंट ख्याल में? अब इसका विरोधी लीजिए साहब। जब आत्मा की आकाश आदि की सिद्धि इन गुणों से हो रही, ये धर्मों से हो रही है, तो इनके अंदर ये जो अ लगा है, ये अ सब के अंदर निषेधवाची लगा है। अब ये अ आपको क्या कह रहा है, इधर देखिए। अब इस अ अक्षर को क्या कहना है? जिसको भी समझ में आ रहा है तो बोलना। बोलो काश्मीरा बहन, आवे से समझ में नहीं, जाने दो। राहुल जी बोलिए। अभाव अभाव बता रहा है, रूप का अभाव। अक्षर, हाँ, अक्षर जिसके साथ जुड़ गया उसका अभाव बताता है। अगर हम यहाँ पर इन अ अक्षर को निकाल दें तो ये क्या सभी शब्द आप ये कहेंगे कि सब निरर्थक है? मैंने अ निकाल दिया, इधर देखिए बोर्ड पर, तो अ निकल गया, तो ये क्या बने साहब? मूर्त दृश्य रूपी वर्णी गंधी रस स्पर्शी। ऐसा भी कोई द्रव्य है, ऐसा कोई द्रव्य है, इसके लिए उसके ये विशेषण बने हैं। उसके जो है गुण धर्म के वाची ये विशेषण है, ये उसी में है, दूसरे में नहीं जा सकते हैं। इसका निषेधात्मक दूसरा है पदार्थ। थोड़ा प्रयत्न करिए, समझने की कोशिश करिए साहब। अक्षर जब निषेधवाची दिया है तो अ के बिना के जो मूर्त दृश्य रूपी वर्णी गंधी रस स्पर्शी है, वैसा पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य के ये गुण धर्म है। अगर ये गुण धर्म पुद्गल द्रव्य को सिद्ध करते हैं तो अ लगा करके इनके अभावात्मक स्वरूप से आत्मा की सिद्धि अवश्य कर सकते हैं। बोलिए साहब। मेहता जी आपको बोलना पड़ेगा। अगर ये पुद्गल के जो द्रव्य गुण है, पुद्गल के जो गुण है, तो उसमें अ लगा के उसी से पर द्रव्य को, पर द्रव्य का धर्म होने की सिद्धि कर सकते हैं। पर द्रव्य वो धर्म रूप रहेगा ना। दोबारा थोड़ा सोचिए, वापस विचार करिए, जल्दीबाजी मत करिए। प्रवीण भाई बोलो। कंसेप्ट हमारा चल रहा है आत्मशुद्धि का। आत्म सिद्धि करनी है, तो आत्म सिद्धि करने के लिए आप कैसे कर रहे हो? अब लाना कहां से? सिद्ध क्या है? मुख्य पदार्थ जो सिद्ध है वो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य अवश्य ऐसा है, मूर्त है, दृश्य है, वर्णगंध रस स्पर्श रूप रंग वाला है। तो इससे पुद्गल के गुणधर्म है, तो पुद्गल की सिद्धि हो गई। अब अशब्द निषेधवाची लगाकर
पुद्गल के गुणधर्मों के साथ अ अक्षर जोड़ करके ये किस में जाकर सिद्ध होता है, वो है आत्मा आकाश आदि द्रव्य। बरोबर, ये अ लगा दिया है। अब अ लगने से क्या हो गया है, अ लगने से निषेध हो गया। किसका निषेध हो गया है? इन पदार्थ शब्द का निषेध नहीं हुआ है, इस शब्द के अर्थ का। शब्द किसके लिए वाचक है? ये शब्द किसके लिए वाचक बन रहा है? उस पदार्थ का। तो ये अभी जैसा, मतलब आपकी सादी भाषा में समझिए, मूर्त दृश्य रूपी वर्णी गंधी रस स्पर्शी जो पदार्थ पुद्गल है, उससे सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला अमूर्त अदृश्य अरूपी अवर्णी अगंधी अरसी अस्पर्शी गुण धर्म वाला आत्मा आकाश आदि द्रव्य भी है, उनके वाचक ये शब्द है। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन रहेगा तो शब्द को पकड़ सकेंगे आप। हम कर रहे हैं, कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। आत्मद्रव्य की सिद्धि हो रही है, स्वयं स्व से जब सिद्ध नहीं होती है तो पर से। कई माताएं महिलाएं जब यहाँ पर आती हैं तो वो अपने नाम ढंग से अपनी पहचान नहीं बताती है। साहब पहला તમે મયંક ને ઓળખો છો ને, હું એની મમ્મી છું। સાહેબ તમે પેલા મયુર ને ઓળખો છો ને, હું એની મમ્મી છું। वो क्यों समझती है, ऐसी पहचान क्यों दे रही है? हर महिला को अधिकांश रूप में संबंधों की पहचान ही बनानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि महिला को उनके नाम से पहचानने वाला कौन है? महिला के नाम का व्यवहार जितना नहीं है, उससे ज्यादा 10 गुना उसके संबंध का व्यवहार ज्यादा होता है। अब बेटा कहेगा तो मम्मी कहेगा, समझे कि नहीं? दूसरे कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई नाम लेकर के उनको ज्यादा बुलाते पुकारते नहीं है। संबंध बीच में आ जाएगा तो संबंधों से व्यवहार करके कोई दीदी कह करके बुला लेगा, कोई भाभी कह करके बुला लेगा, कोई बेटी कहकर बुला लेगा, कोई माँ कह के बुला लेगा, सब संबंधवाची नाम है। तो महिलाओं के नाम जो है अधिकांश रूप से व्यवहार में नहीं होने के कारण महिला को जाकर के संबंधों से अपनी पहचान देनी पड़ती है। तो आत्मा की पहचान, आकाश आदि की पहचान कैसे देनी? या तो स्वगुण से पहचान दो, या समान धर्म से पहचान दो, या पर द्रव्य के अभावात्मक गुण से पहचान दो। 3 पॉइंट बोलो। छाया बेन बोलो, त्रणेता का एक तमे बोलो ने एक बे काका ने को बाजू में 2 जन बोलो। कोई आत्मानी साबिती का सद्रव्यથી સાબિત કરો અથવા પરદ્રવ્યથી સાબિત કરો। જ્યાં જ્યાં મૂર્ત દ્રવ્ય જે વસ્તુની સાબિતી થાય છે તો એની વિરુદ્ધમાં અલગાડવાથી પરદ્રવ્યની આત્માની સાબિતી થઈ શકે। છેલ્લું વાક્ય સાચું પડ્યું। પરદ્રવ્યથી એમ નહીં બોલવું, परद्रव्यना अभावથી विरोधी तरीके की बात थी। चलो, अब ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये आत्मा को सिद्ध करने के अलग अलग अनेक तरीके हैं। अब इन अनेक तरीकों में व्यवहार में दृष्टिगोचर जो है वो रूपी रंगी वर्णी गंधी रसी स्पर्शी ऐसे पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल सबके लिए सब दृश्यमान है। पुद्गल को सभी जानते हैं, पुद्गल को सभी पहचानते हैं। लेकिन जब ये विरोधी शब्द बने हैं, पुद्गल द्रव्य के गुणों का निषेध करने वाले अ अक्षर से विरोधी शब्द बनाए, तो उस विरोधी का वाचक कौन हुआ? ये तो शब्द वाचक बन गए। अब उससे वाच्य कौन बनेगा? तो वो बनेगा आकाश आदि। तो आदि शब्द से आत्मा भी है, आकाश भी है, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय भी है। अब चारों की सिद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इन चारों के अंदर ये सभी समान रूप से घटते हैं।
अब उनमें गुण लगा दो तो अलग हो जाएंगे सब। अब गुण लगाने से गुण क्या है, गुण सबके प्रत्येक के अलग अलग है। गुण एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में नहीं जाते हैं, इसलिए अब गुण से सिद्धि करेंगे तब आपको बरोबर आ जाएगी बात। अब नेक्स्ट क्लास में हम गुण से सिद्धि करेंगे। आज हमने समान धर्म से सिद्धि की, पर द्रव्य के धर्म से विरुद्ध द्रव्य की सिद्धि की, पर द्रव्य के गुणों से विपरीत द्रव्य की सिद्धि की। इस तरीके से आत्मा की, आत्मा द्रव्य की सिद्धि होती है। आ रहे हैं आपको, ख्याल में आ रहा है? ये बरोबर आप समझ सकेंगे, समझे कि नहीं? तो इसी तरह से आत्मा द्रव्य की सिद्धि की जाती है। तो ये समानता एक ग्रुप बन गया। अब एक ग्रुप बन गया तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला एक पुद्गल द्रव्य एक तरफ हो गया, और एक तरफ अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अमूर्त, अदृश्य, ऐसा एक ग्रुप बन गया। तो दूसरे ग्रुप के अंदर ये चारों आ गए, तो दूसरे तीन की आकाश आदि की सिद्धि कर सकते हो, तो आत्मा की सिद्धि भी इसी समानता से हो सकती है। बस बात इतनी सी है, समझे कि नहीं? अब हम नेक्स्ट क्लास में जब गुण से सिद्धि करेंगे तब ध्यान रखना, फिर मैं धर्म नहीं बोलूंगा। धर्म ऐसे हैं, ये सब धर्म है। अब इन सब धर्मों का समावेश जो है एक में हो रहा है। अब इन धर्मों का विरोधी धर्म, कल आप अविनाशी लिखा है, विनाशी लिखोगे तब पुद्गल की सिद्धि होगी। नित्य लिखा है, अनित्य लिखोगे तब पुद्गल द्रव्य की सिद्धि होगी। ये करके हम वहां पर अलग अलग रूप से सिद्ध कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले मूलभूत गुण धर्म से सिद्ध कर रहे हैं, तब जाकर के उसके विरोधी धर्म से सिद्धि हो जाएगी। अगर ये बेसिक चीज आप समझ जाएंगे तो फिर आपको स्याद्वाद सप्तभंगी समझने में आसानी रहेगी। ये मूलभूत चीज नहीं समझ में आई तो फिर सप्तभंगी और स्याद्वाद की भाषा नहीं आएगी। स्याद्वाद की सप्तभंगी की भाषा द्रव्य के धर्म को लेकर के चल रही है। एक धर्म की एक सप्तभंगी, दूसरे धर्म की दूसरी, तीसरे धर्म की तीसरी। अब वस्तुगत धर्म जितने हैं सब निकालो आप और सबसे सिद्धि करो। ऐसी सैकड़ों सप्तभंगियां होगी तब जाकर के एक आत्म द्रव्य की सिद्धि हो जाए। अरे ये बात समझ में थोड़ी सी ध्यान दीजिए था, बोलिए। अब किसको प्रश्न पूछा है, जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ सकते हो साहब। जिन्हें भी प्रश्न पूछना है वो अपना हैंड रेस करे। बोलिए राहुल जी, बोलिए। मथे मंदाबी साहब जी अवगाहना धर्म है या गुण है? क्या अवगाहना? अवगाहना के लिए अभी प्रश्न पूछा था ना, मेहता जी ने भी कहा था, मैंने कहा था, आपने क्या सुना था? अवगाहना द्रव्य क्यों नहीं है, द्रव्य होने के लिए क्या अनिवार्य है? नहीं, वो तो समझ आ गया, द्रव्य नहीं है, गुण और धर्म में समझ नहीं है। मैं पहले ये बोल रहा हूँ, आप बोलिए ना फिर। अवगाहना द्रव्य क्यों नहीं है, द्रव्य होने के लिए क्या अनिवार्य है? द्रव्य होने के लिए अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप होना चाहिए। बहुत अच्छा, बरोबर है। तो अवगाहना में ये बैठती है क्या डेफिनेशन? हाँ, अवगाहना में नहीं बैठी है। बस नहीं बैठेगी तो समझ लिया आपने। अब अवगाहना धर्म होता तो सब में कॉमन रूप से समान है क्या? नहीं, नहीं है तो धर्म हो गया, ये नहीं गुण हो गया। बस अगर जो है सब में कॉमन रूप में समानता आ जाती तो धर्म बन जाता था। हाँ, लेकिन एक अवगाहना सिर्फ एक द्रव्य को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं जाएगी। मैं तो आपके सामने ठीक, इसलिए अवगाहना आकाश द्रव्य का गुण निश्चित रूप से हो गया। बस ठीक ऐसे है ना, ये हाँ और ना में एक अक्षर में उत्तर नहीं आना चाहिए। लॉजिकल है तो इधर से उधर से दोनों तरफ से बैठा करके उत्तर हो जाएगा, तो दिमाग में क्लियर हो जाता है। फिर एक अक्षर में हाँ ना कर दोगे तो फिर कोई भी नहीं समझेगा।
हाँ, ये आ गए आपके मित्र उमेश जी, आ गए सर लोग। अब वो भी आगे का ही प्रश्न पूछेंगे। देखो नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है महाराज जी। सियादबाद का क्या मतलब? सियादबाद आई ना बात। देखो अभी मैंने सियादबाद लिया ही नहीं है, आगे की बात है। एक साल के बाद आपने लिखाया जी। एक साल के बाद आएगा सियादबाद। सियादबाद इज द लिंग्विस्टिक सिस्टम, एक भाषा पद्धति है। स्याद शब्द जोड़ करके वाक्य रचना करके बोलना, ये स्यादबाद की भाषा पद्धति है। अब ये एक साल के बाद जब हम हायर लेवल का कोर्स करेंगे तब आएगी बात। बोलो छाया बहन, पूछो। સાહેબજી કોઈ પણ એક ધર્મની શબ્દબંધી ઉદાહરણ સાથે સમજાવી શકો? આવતા વર્ષે આવતા વર્ષે ઓકે સાહેબ। હમણાં તો કીધું કાકા, હમણાં કહી દઉં તમને, પણ તમને જ નહીં સમજાય, મને શું ફરક પડે? સ્યાદ અસ્તિ આત્મા, સ્યાદ નાસ્તિ આત્મા, स्याद अस्ति नास्ति आत्मा, स्याद अस्ति अवक्तव्य आत्मा, स्याद नास्ति अवक्तव्य आत्मा, स्याद अस्ति नास्ति च अवक्तव्य आत्मा। सात प्रकार रजू थाय પણ એ સમજણ ના પડે ને સાહેબ। ના પડે ને, હું એટલે તો કહું છું સમજાય નથી। ધર્મ નહીં સમજાય ત્યાં સુધી નહીં સમજાય, એટલે એનો ક્લાસ જ અલગ કરવો પડે, આખી એક સિરીઝ ચલાવવી પડશે એક વર્ષની, ત્યારે સમજાશે। સારું, ત્યાં સુધી ધીરજ રાખીશું સાહેબજી। ચાલો, ધન્યવાદ, બહુ ડાયા છો। અસ્કોભાઈ શાહ બોલીએ। અવગાહના શબ્દની પરિભાષા શું થઈ શકે? डेफिनेशन। अवगाहना शब्द ये है कि जो आपको अवकाश दे, बैठने रहने आदि की जगह दे, वो है अवगाहना। आकाश द्रव्य है और आकाश आपको बैठने की रहने की अवगाहना, स्पेस, एक इतनी स्पेस देती है। आपने जमीन टच किया, वो कितने एरिया था, और आपने अपना 2.5 फीट 3 फीट आकाश में रखा है, वो अवगाहना है। अपने अंग्रेजी में वॉल्यूम कहिए तो नॉट वॉल्यूम, स्पेस। वॉल्यूम जो आ जाएगा वो पुद्गल का आएगा, मास और वेलोसिटी के साथ आ जाएगा, तो फिर वॉल्यूम के लिए बहुत कुछ बन जाएगा, समझे के नहीं? अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, नीना बेन शाह बोलो। સાહેબજી, આપણે નિત્ય અને શાશ્વત આપણે લખ્યું એસ ધર્મ, પછી પૂતગલ અસ્તિકાય એ નિત્ય અને શાશ્વત નથી? પૂતગલ અસ્તિકાય એનાથી વિરુદ્ધ ગુણધર્મ વાળું છે, અનિત્ય છે, નાશવંત છે, એટલા માટે। તો ખાલી પરમાણુ ને નિત્ય કે એને શાશ્વત? હા, બસ બરોબર છે, બહુ ડાયરેક્ટ, તમે પણ એક્સપર્ટ છો। થેન્ક યુ। चलो, वेरी गुड, बोलो। हाँ जी, और किसको पूछना है बोलिए। अभी दूसरा क्लास शुरू होता है 8 बजे, कर्म की क्लास भी है, इसलिए दूसरी क्लास द्रव्यानुयोग की क्लास है। और कोई पूछना चाहता है बोलिए। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो सर्वसाहुणं, हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलम सौलिभद्राज्ञा जैन धर्म मंगलम, सदारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वन्नतो तमो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली वन्नतो तमो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं भवजामि, हरिहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु
शरणं प्रवज्जामि केवलीवं दत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयते शान्तिः।